शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, यह संगम युग उत्तम से उत्तम बनने का युग है। इसमें ही तुम्हें पतित से पावन दुनिया बनानी है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर यह ईश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना की है। और परमात्मा पिता खुद कहते हैं कि बच्चे, यह संगम युग उत्तम से उत्तम बनने का युग है, क्योंकि इस युग में स्वयं परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हम बच्चों को अर्थात पतितों को पावन बनाने के लिए पावन दुनिया बनाते हैं। पतितों को पावन बनाने के लिए इस धरा पर आते हैं और हमारे लिए पावन दुनिया बनाते हैं। प्रश्न है, अंतिम दर्दनाक सीन को देखने के लिए मजबूती किस आधार पर आएगी? बाबा कहता, शरीर का भान निकालते जाओ, अंतिम सीन बहुत कड़ी है। बाप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए अशरीरी बनने का इशारा देते हैं। जैसे बाप इस शरीर से अलग हो तुम्हें सिखलाते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी अपने को शरीर से अलग समझो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। बुद्धि में रहे कि अब घर जाना है। परमात्मा पिता खुद कहते हैं, क्योंकि परमात्मा का आना इस धरा पर कब होता है? जबकि सृष्टि की आपातकाल होती है, कयामत की स्थिति होती है, विनाश का समय होता है। तो परमात्मा पिता खुद कहते हैं कि बच्चे, यह अंतिम सीन, विनाश की सीन बहुत कड़ी है। इसमें बच्चों को बहुत मजबूत बनना है, और वह मजबूती है आत्मा की स्थिति में। तो सदा अपने को शरीर से अलग आत्मा समझो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। यह बुद्धि में पक्का करो कि अब घर जाना है, तभी इस अंतिम कड़ी सीन से हम पार हो सकते हैं। तो यह मजबूत अवस्था बनाने के लिए सारे दिन अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने आप से बातें करो। ओहो बाबा, आप आए हो हमारी सर्विस में। वह हमें घर बैठे पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, उनसे हम अभी मिले हैं। ऐसे प्यार से बाबा कहो और खुशी में प्रेम के आंसू आ जाए, रोमांच खड़े हो जाए। बाबा कहता, अपने आप से बातें करो कि हमारी सेवा के लिए कौन आया है, कौन बेहद का सुख दे रहा है, कौन प्यार कर रहा है, कौन ज्ञान की बातें बता रहा है। तो ये सारे बातें अनुभव करते हुए बाबा कहता, खुशी में प्रेम के आंसू आने चाहिए, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, अब वापस घर जाना है, इसीलिए सबसे ममत्व निकाल, जीते जी मरना है। इस देह को भी भूलना है, इससे अलग होने का अभ्यास करना है। बाबा कहता, यह अभी का समय घर जाने का है, तैयारी करने की समय है। तो इसीलिए इस दुनिया से जीते जी मर जाओ, अपने को देह से अलग समझकर अशरीरी बनने का अभ्यास करो। वरदान है, बीती हुई बातों व वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा भव। बाबा कहता, सेवा में स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। कोई भी सेवा का कार्य जब प्रारंभ करते हो तो पहले चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा की बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं है। उस वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना, इससे संपूर्ण सफलता नहीं हो सकती। इसीलिए बीती हुई बातों को व वृत्तियों को समाप्त कर स्वच्छ आत्मा बनो, तभी संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। स्वयं परमात्मा कहता है कि बच्चे, अभी बीता हुआ क्षण को याद करना अर्थात अस्वच्छता, कहता बाबा। सच्चे सेवाधारी का अर्थ ही है स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति, स्वच्छ कर्म में सफलता। और वह सफलता कब प्राप्त होती है? जब आपकी वृत्ति में, दृष्टि में बीती हुई बातें न हो, बीती हुई वृत्तियाँ समाप्त हो, उसे ही स्वच्छ आत्मा कहा जाता है।
वही संपूर्ण सफलता को प्राप्त करते हैं। स्लोगन है, जो स्व परिवर्तन करता है विजय माला उसी के गले में पड़ती है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।